रहा है भाई, कहाँ है हम? होश तो आ गया ना तुमको, अब अकल भी आ गई होगी। अरे बाबा, इसको अकल नहीं आएगा, ये मूर्ख है एक नंबर का। जिसका मुंह ज्यादा चलता है ना, उसका दिमाग कम चलता है। इसके जगह तो टकला को यहाँ पे होना चाहिए था। ये उस हरामखोर के पास रहता तो ज्यादा सही रहता। एक तो मेरा माथा भारी है, ऊपर से तुम लोग बकवास किए जा रहे हो। हमारे पास गधा है, मार देंगे तुम लोग को। अरे चुप करके रहो, ये गधा से तुम हम लोग को नहीं मार सकते हो, समझे? सिर्फ हरामखोर को मार सकते हो, वो भी अभी नहीं। अभी इस गधा में शक्तियाँ नहीं है। इस गधा के लिए तुमको शक्तियाँ हासिल करनी पड़ेगी, तब तुम हरामखोर को इस गधा से भी मार सकते हो, समझे? अरे भाई, ये गधा कौन बनाया है? जिस गधा को पहाड़ पे रखा है और इसका ताकत कहीं और रखा है। आप गधा यहाँ उठाएंगे, ताकत कहीं और लेने जाएंगे, तो मारेंगे कब हम हरामखोर को? हाल ये पहेली पर पहेली आते जा रहा है। कब ये पहेली सॉल्व होगा, कब हम मारेंगे, समझे में नहीं आ रहा है। लग रहा है हरामखोर को नहीं मारने आए हैं, पहेली पहेली खेलने आए हैं। एक सॉल्व करो तो उससे बड़ा पहेली आ जाता है। अब उसके बारे में सोचो, तब तक तीसरा पहेली आ जाता है। समझे में नहीं आ रहा है, क्या करेगा ये काला कद्दू? अरे लंपट, सही सही बताओ, ये जो हरामखोर है, इसको मारने के लिए कितना पहेली सॉल्व करना पड़ेगा? वो महल में रहता है कि पहेली घर में रहता है? पहेली नहीं सॉल्व हो रहा उसका। कब तक पहेली सॉल्व करेंगे हम? कहीं ऐसा तो नहीं वो हरामखोर चाहता उसको कोई मारे नहीं पाए, इसीलिए पहेली बना दिया है? कमजोर तो नहीं है वो? ऐसा तो नहीं लास्ट में पता चलेगा कि वो एक मुक्का से मर जाएगा और तुम लोग फालतू का इतना पहेली सॉल्व करवा रहे हो? कभी बोलते ई लो, कभी बोलते ऊ लो, खाली हम ई लेते ही रहेंगे क्या? कुछ देंगे भी हम? अरे तुम क्या देना चाहते हो पहली सॉल्व करने के बाद? अरे हरामखोर को एक मुक्का देना चाह रहे हैं ना भाई। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी तुम्हारा दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ है। अरे ऊंचाई से गिरेंगे तो दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग में चोट लग गया है ना, तो दिमाग तो कम चलेगा ना। ऊपर से तुम भी हमारे साथ नीचे आ गया, तुमको तो वहाँ खड़ा रहना चाहिए था ना। ऊपर से रस्सी डालता, हम पकड़ कर ऊपर आते। अब दोनों नीचे हैं, ऊपर कोई है जो हम लोग को खींचेगा? ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। तुम्हें मैंने कई बार समझाया, लेकिन तुम समझे नहीं, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। ये सजा तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम्हारा रास्ता और भी कठिन हो जाए और तुम्हारा दिमाग चलने लग जाए और जबान चलना बंद हो जाए, क्योंकि जब तक तुम्हारी जबान चलेगी तुम इस मंजिल को पार नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारा दिमाग चलेगा और जबान बिल्कुल चुप होगी, मौन होगी, तभी तुम हरामखोर को मार सकते हो। अरे तो बताओ भाई, अब बताओ करना क्या, बताओ ना। सुनो, ये पहाड़ देख रहे हो? नहीं, हम आपको देख रहे हैं। अरे ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, सीरियस है। मेरा चेहरा देखकर लगेगा आपको कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम होते अंदर से सीरियस हैं। तुम क्या बोल रहे हो? तुमको समझ में आ रहा है खुद? और आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है खुद? इतना देर से मेरा समय पास कर रहे हैं। यहाँ हम समय पास करने नहीं आए हैं, हरामखोर को मारने आए हैं। मारने दीजिए हमको, उसको। गधा मिल गया है, आगे का रास्ता बताइए। फालतू बात मत कीजिए हमसे, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। यही गधा उठाकर मार देंगे हम आपको। अरे वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं तुमको मूर्ख। इतना ऊपर से नीचे फेंके तब भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुला। अब जो तुमको समझा रहे हैं ध्यान से सुनो। अरे चचा, हम कान से सुनते हैं, ध्यान से नहीं। कान से सुनने के बाद ध्यान लगाते हैं, सुनते ध्यान से नहीं है। पहले अपना हिंदी ठीक कीजिए। अरे चुप रहो तुम नीचे आकर और भी मूर्ख हो गए हो, बहुत बकवास कर रहे हो। ये पहाड़ है, इस पर तुमको चढ़कर ऊपर जाना है। अरे ये पहाड़ ही तो हमको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको पहाड़ पे चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे आप लात मारकर हमको नीचे फेंके थे ना, वैसे लात मारकर ऊपर फेंक दीजिए, चले जाएंगे हम। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है, तुमको सजा दिए हम। अब तुम खुद ऊपर चढ़कर जाओगे ताकि तुमको सबक मिले कि गलती करने पर क्या होता है। अच्छा अच्छा, हो गया, बस बस कीजिए, हो गया, समझ गए हम आपकी भावना। चले जाएंगे हम ऊपर, चिंता मत कीजिए। चलिए गोगरू जी, चलते हैं। अरे अजय, क्या गोगरू साथ चलेगा? गोगरू मेरे साथ चलेगा, समझे? ये पहाड़ तुमको अकेले चढ़ना है, चलो अकेले चढ़ो। अरे ये दोनों गायब हो गया, फिर से गायब हो गया। ये हमें आधा बात बताकर चला जाता है, हमको फंसा देता है बार बार। अब ये पहाड़ कैसे चढ़े? ये तो बड़ा खतरनाक पहाड़ है। चलो कोशिश करके देखते हैं, काहे कि ऊपर तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी हरामखोर को मार पाएंगे। अरे ये हमारा टकला को कहाँ लेके गया है? छोड़ेंगे नहीं इस लोग को, मेरे जाए ना देह तोड़ देंगे इस लोग का। वाह क्या नजारा है, बड़ा प्यारा नजारा है। अगर कैमरा होता तो एक फोटो अपना जरूर खींचते, फिर धरती पर जाकर सबको दिखाते। देखो हम बाहर का पहाड़ पर चढ़ के आए हैं। और बरखुरदार, इतना समय लगता है ऊपर आने में? इतना समय ऊपर आने में लगाओगे तो हरामखोर को कैसे मार पाओगे? अरे चचा, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि हम इतना स्लो हैं, काहे बोल रहे हैं पता है आपको? ये जो आप चुटकी बजाकर इधर उधर चले जाते हैं ना,
तभी आपको सारा चीज आसान लगता है। एक बार हमारी तरह चढ़ कर दिखाइए, माई नहीं याद आ गया ना आपको तो बोलिएगा हमको। चुटकी बजाना तो बहुत आसान है, एक बार सिखाइए हमको, तब हम दिखाते हैं। यहाँ से हम कहाँ कैसे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इधर उधर की बात छोड़ो और मेरी बात को कान खोल कर सुनो। अभी तक हम तुम्हारे साथ चले, तुमको रास्ता पर हर चीज बताए। अब हम कुछ नहीं बताएंगे। अब हम तुमको तभी मिलेंगे जब गधा की शक्ति तुम प्राप्त कर लोगे, उसके बाद ही हम तुमसे मिलेंगे। तब तक तुम और गोगरू मिलकर जाओ, शक्ति प्राप्त करो। अरे जाना कहाँ है वो तो बताइए महाराज। अरे पहले तुम कदम बढ़ाओ, तुमको रास्ता अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ है गोगरू, इसको सब पता है। अब तुम्हारा हम सफर यही है। ये लो कपड़ा, चेंज कर लो। अरे कपड़ा हम पहने जो हैं, तो कपड़ा का चेंज करेंगे। तुम्हारा ससुर का शादी में थोड़ी ना जाना है हमको। अरे चुप करके रहो, चुपचाप से कपड़ा पहन लो, क्योंकि हम लोग एक पवित्र जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे तुम मैला कपड़ा पहन के नहीं जा सकते हो। तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया है, चेंज करो। अच्छा कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अरे गोगरू जी कहाँ चलना ये तो बताइए। 1 घंटा से हम लोग चलिए रहे हैं, एक के जैसा नजारा दिख रहा है, कहाँ चलना है बताइए ना। अरे तुम चलते रहो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। अरे नकली गोगरू, एक बात बताओ, ये बुढ़ा बोला बाहर आके महारानी का बाथरूम में लेके आओ। तुम हमको किसका बाथरूम में लेके आए रे? ये तो किसी और का बाथरूम है, महारानी का बाथरूम में लेके चलो। अरे चुप रहो, यही यहाँ की महारानी है, दिखाई नहीं देता है तुमको? अरे ये कैसा महारानी है रे? ये तो दाढ़ी मूंछ वाला महारानी है, ये तो मर्द लग रहा है। अरे लग क्या रहा है, ये है मर्द। अरे तो इसको महाराज बोलो ना, महारानी क्या बोल रहा है? अरे है मर्द लेकिन है महारानी। अरे भाई तुम क्या बोल रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? अरे हमको तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं तुमको। ये महाराज की महारानी के साथ एक बार छेड़छाड़ किया था, उस दिन के बाद से महाराज इसको सजा देने के लिए इसको भी महारानी बना दिए। अरे जो भी है, हमको क्या यहाँ पे बुलाया है? क्यों हमको लेके आए यहाँ पे? अरे तुमको बोले थे ना, तुम स्पेशल हो, तुम्हारा अलग तरीके से खातिरदारी किया जाएगा। ये सेमीफाइनल स्टेज है, इसको अगर पार कर लिए तो फिर फाइनल स्टेज में भेजा जाएगा तुमको। अरे तो इसमें पार करने जैसा है क्या? क्या करना है हमको यहाँ पे? अरे तुमको कुछ नहीं करना है रे टकला, तुमको सिर्फ बर्दाश्त करना है। कर पाओगे? अरे मतलब क्या मतलब हुआ बर्दाश्त करना है? क्या करेगा तुम हमारे साथ? अरे तुमको बताया ना ये कि हम महारानी को छेड़े थे तो हमको महारानी बना दिया महाराज। महाराज हमको सजा दी है, महल में जो भी अपराधी आएगा हम उस सबको छेड़ेंगे। अगर मेरे छेड़ने के दौरान अपराधी गुस्से में आ गया तो अपराधी को हम वहीं मार देंगे, और अगर हम छेड़े और तुम गुस्से में नहीं आए तो फिर तुमको महारानी बना के महाराज के कमरे में भेजा जाएगा। फिर महाराज तुमको मृत्यु दंड नहीं देंगे, भले ही तुम्हारा अपराध कितना बड़ा क्यों ना हो, बल्कि तुम इस सल्तनत की महारानी बन जाओगी, टकली महारानी। अरे ये कैसा सजा है? ये हरामखोर तो हमको पागल लगता है, लेकिन जो भी सजा रखा है बढ़िया रखा है। हमको तो उस साले के पास जाना है, उसको मारेंगे। हमको भी शक्ति है ना, छोड़ेंगे नहीं। बुलाएगा ना हमको अकेला कमरा में, देह तोड़ देंगे उसका। टकली तुम हमको माफ कर देना, आज तक हम ऐसा हरकत नहीं किए। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है हमको ये जादुई दुनिया में आने के बाद। अरे आओ रे टकला, सोच क्या रहा है? नहीं आओगे तो ऊपर चढ़ के मारेंगे, समझा? अरे तुम मारेगा रे बुढ़ा हमको? शक्ति है देह में, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे टकला, तुम इनको मारेगा, महारानी को? इनके पास हमसे भी ज्यादा शक्ति है, हमसे तो लड़ नहीं पाया, इनसे लड़ेगा? चलो महारानी के साथ जाके स्नान करो, हम आते हैं। अरे आते हैं क्या होता है रे? इसको नंगा करो और अंदर भेजो, और यहाँ से जाओ, किसी को अंदर नहीं आने देना। अभी हमको एकांत में समय बिताना है इसके साथ। अरे ये बुढ़ा मेरे साथ करने क्या वाला है? बोलता हमारा कपड़ा उतारो और बोलता एकांत में हमारे साथ कुछ करेगा। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, खाली अभी हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हरामखोर के बाद ना इसको भी मारेंगे हम। अरे वाह रे टकला, तुम तो बड़ा चिकना है रे, आज से पहले हम इतना चिकना बदन कभी नहीं देखे रे। अरे वाह रे, क्या बदन है, चांदी सा बदन तेरा, सोने सी जवानी है, तू हुस्न का राजा रे, मैं हुस्न की रानी रे। अरे ये बुढ़ा ज्यादा बकवास कर रहा है, मन करा मारे पकड़ के, उल्टा सीधा बोल रहा है। लेकिन मुंह का एक्सप्रेशन हमको गुस्सा में नहीं करना होगा, नहीं तो मार देगा हमको। अरे बुढ़ा तुम तो बोला था छेड़ेंगे, ये सब क्या कर रहा है? अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा करोगे तो मार देंगे। छेड़ने का मतलब क्या होता है, हैं? हमको बताएगा तुम, हम कैसे छेड़े? हम छेड़ रहे, तुम खड़ा रहो। अरे ये बुढ़ा ऐसा ऐसा हरकत कर रहा है, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। आप गुस्सा में मुंह भी नहीं बनाए। अरे वाह रे टकला, तुमको हम इतना छेड़े, तुम नहीं छिड़ा, मानना पड़ेगा। लगता है तुम ठान के आया है
तुम महारानी ही बनेगा। महारानी बनने का शौक है लगता है तुमको। चलो कोई नहीं, दो दो महारानी राज करेगी इस महल में, हम तुम साथे में नहाएंगे रोज। अरे तो पहली महारानी कहाँ गई जिसको तुम छेड़े थे? अरे उसको तो महाराज मार दिए, क्योंकि हम जब महारानी को छेड़े ना तो वो भी हमको आंख मारी थी और महाराज को ये बात पसंद नहीं आया। महाराज अपनी पत्नी को मार दिए और हमको दंडित कर दिए। अच्छा जो भी हो, हमको इस सबसे लेना देना नहीं है। ये बताओ कौन सा कमरा में महाराज रहते हैं, हमको जाना है। तुम्हारा महाराज भी पागल है और तुम भी पागल है। गलती तुम किया, तुमको पत्नी बना लिया और अपना पत्नी को मार दिया। जल्दी बताओ कहाँ है कमरा, जाना है हमको। अरे वाह रे टकला, बड़ा जल्दी है महाराज का कमरा में जाने का तुमको। हाँ, इतना प्रेम हो गया महाराज से। नंगा ही जाएगा क्या रे? पहले कपड़ा तो पहन लो महारानी का। सुनो कन्या, महारानी बनाओ टकला को और महाराज के कमरे में ले जाओ। अरे आज तो वो हराम खोर गया, देह तोड़ देंगे उसका और बाद में इसका भी। तो चलिए दोस्तों, अगला भाग में मिलते हैं। देखिएगा अगला भाग में हराम खोर का देह तोड़ देंगे हम। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे हम हराम खोर को मारे, ताकि हमको उसको मारना है, ताकि वो हमको अपना महारानी बनाना चाहता है ना। उसका कमरा में जाके उसको मारेंगे हम। और काला कल उठा लगता है, कमेंट करके बताइए।